दोस्तों यस बैंक के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक आज आपको एक तरह से फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों तरफ का दबाव बन रहा है, एक तरफ खरीदारी भी हो रही है लेकिन सामने प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और इसी वजह से फिलहाल इसको अपना डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ जाना है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डिश टीवी और यस बैंक के मामले में। क्या है वो पूरा मामला, उसको जानेंगे। साथ में यहाँ पे यस बैंक ने एक और बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे 5paisa.com की तरफ से यस बैंक को लेकर क्या निवेश की सलाह दी जा रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय हमें यस बैंक के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है, अच्छा हमें रिटर्न भी मिल रहा है और फिलहाल ये अपनी पुरानी हाई को तोड़ने को तैयार है। लेकिन आप समझ सकते हो कि पिछले हमने 2-3 ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि 18 को टच नहीं कर पा रहा है, वहीं से स्टॉक नीचे हो रहा है। तो क्या ये 18 को एक बार ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि इसकी पुरानी जो हाई है वो 18.20 की है और उसी का हमें वेट करना है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी देख सकते हो कि 2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 62,510 के आसपास है, जहाँ पे हमें 0.19% की गिरावट देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का जोर बना हुआ है। ये ऑल टाइम हाई बाजार होने के बाद में आप देखें तो ऊपर के लेवल से लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लगातार कर रहे हैं, लेकिन बाजार में फिर भी अच्छी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट नहीं है और इससे लग रहा है कि जल्द बाजार में फिर से तेजी की संभावना बन जाएगी। अब यस बैंक की अगर हम बात करें, स्टॉक की शुरुआत 17.50 पर हुई, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई और इसका लो 17.35 का बना और इंट्राडे का हाई 17.65 का है। फिलहाल स्टॉक 17.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर। वॉल्यूम ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था और 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आप देख सकते हो कल 17 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज देख सकते हो कि 12 करोड़ का ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुका है 2 बजे के पहले ही। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आपको यस बैंक नंबर 2 पे दिखाई देगा। नंबर 1 पे है सुजलॉन एनर्जी, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी मैंने आपको कल भी कह दिया था कि अब आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अगर आपके पास नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है तो ये समय है प्रॉफिट बुकिंग का और बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग शुरू है क्योंकि अच्छी तेजी बन चुकी थी। पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 18,591 के स्तर पर जहाँ पे 0.27% की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,104 के स्तर पे 0.08% की गिरावट है। लेकिन निफ्टी PSU बैंक की बात करें तो यहाँ पे 4,212 के स्तर पे 0.18% की तेजी है, यानी सरकारी बैंकों में कुछ पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,887 के स्तर पे 0.34% की गिरावट है। तो प्राइवेट बैंकों में दबाव है लेकिन सरकारी बैंकों में कुछ पॉजिटिव माहौल जरूर बन रहा है। यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक फिलहाल 94% का निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से हमें 68% की तेजी देखने को मिल रही है। 1 ईयर के हिसाब से 33% की शानदार हमें तेजी स्टॉक ने दिखा दी है। 3 मंथ के हिसाब से भी 1.16% की तेजी है और 1 मंथ के हिसाब से 5.74% की तेजी है। कुल मिला के पिछले 1 साल से आप देखें तो अब ये स्टॉक के अंदर गिरावट का जो सिलसिला था वो थम चुका है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है डिश टीवी की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा लगभग 25% की डिश टीवी में जो हिस्सेदारी है वो यस बैंक की है, यानी वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और एक तरह से पूरे मालिक है। अब फिलहाल आप देखें तो सुभाष चंद्रा ग्रुप जो यहाँ पे डिश टीवी के मालिकाना हक रखते हैं और उनकी होल्डिंग तो काफ़ी कम है फिलहाल। तो यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब यहाँ पे सुभाष चंद्रा ग्रुप की तरफ से डिश टीवी ने जो डिसीजन लिया है कि वो 3 नए बोर्ड सदस्यों को अपॉइंट करने जा रहे हैं। ये जो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उसमें सुनील गुप्ता है, मदन मोहन लाल वर्मा और इसके अलावा गौरव गुप्ता, इन 3 को अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने कहा है कि वो आने वाले 29 दिसंबर को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग भी रखने जा रहे हैं। लेकिन ये जो 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने की बात चल रही है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वेस्टर है उनको इस पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यस बैंक ने जो अपनी तरफ से जो 7 जो डायरेक्टर की लिस्ट जारी की थी उसमें से किसी को भी यहाँ पे चुना नहीं गया है। यानी यस बैंक की तरफ से जो 7 नाम दिए गए थे उनको यहाँ पे 5 सितंबर को उनको इसमें नहीं रखा गया। इसीलिए यहाँ पे जो ये डायरेक्टर के पद पे जो अपॉइंट की जा रही है इसको इन्वेस्टर का पूरा यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता वो दिखाई नहीं देगा। यस बैंक की बात करें, यस बैंक की 24.78% की स्टेक है डिश टीवी के अंदर और वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और जो प्रमोटर है उनकी लगभग 4% के आसपास की स्टेक है। आपको पता होगा लास्ट दिसंबर में इनके जो MD थे जवाहरलाल गोयल और चीफ एग्जीक्यूटिव अनिल दुआ, उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसको यहाँ पे खारिज किया गया था, यानी वो रीअपॉइंट होना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हो कि डिश टीवी की
जो जो ज़्यादा सदस्य है, जिसमें आप देखो यस बैंक का बड़ा हिस्सेदारी है, इसके अलावा दूसरे जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था और तब जवाहरलाल गोयल को इस्तीफा देना पड़ा था कंपनी से। आप देख सकते हो फिलहाल कंपनी में सिर्फ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जिसमें शंकर अग्रवाल और रश्मि अग्रवाल, यही 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और यहाँ पे जो रूल्स है इसके हिसाब से कोई भी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसमें कम से कम 6 डायरेक्टर होने चाहिए, और ये नहीं होने की वजह से यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इनके ऊपर 4,60,000 रुपीज़ का पेनल्टी भी लगाया था लास्ट महीने। अगस्त महीने में डिश टीवी ने कहा था कि वो 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें सुनील गुप्ता, उदय वर्मा और मदन मोहन लाल वर्मा को अपॉइंट करेंगे, साथ में गिरीश परांजपे, अरविंद नचैया और हरिप्रिया पद्मनाभन को भी अपॉइंट करेंगे। ये जो 6 नाम में टोटल होंगे उसमें आप देख सकते हो कि तो 3 नाम थे वो यस बैंक की तरफ से प्रपोज किए गए थे, लेकिन आप देख सकते हो इस समय जो नाम निकल के आ रहे हैं उसमें यस बैंक की तरफ से जो नाम दिए गए थे उनको यहाँ पे साइड में रखा गया है। और यहीं पे फिर से ये मामला अब बिगड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यस बैंक की तरफ से जो नाम प्रपोज किए गए उनको यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। और जबकि दूसरी तरफ देखें तो जो उनकी खुद की स्टेक बहुत माइनॉरिटी है उसके बावजूद भी वो अपनी तरफ से अपॉइंट करने जा रहे हैं 3 डायरेक्टर। तो ऐसे में आप देख सकते हो यस बैंक फिर से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं इसके लिए। यस बैंक इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, एक तरह से वो खुद प्रमोटर के बराबर है, तो वो चाहते हैं कि बोर्ड के ऊपर उनका कंट्रोल हो और सदस्य वो उनकी तरफ से हो। इससे पहले ऑलरेडी यस बैंक ने मुंबई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि यहाँ पे जनरल मीटिंग को बुलाया जाए और उसके माध्यम से जो है इसका निपटारा किया जाए पूरे मामले को, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बात मानी नहीं जा रही है, न बोर्ड सदस्य अपॉइंट किए जा रहे हैं, न ही एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो अब वो तैयार हो चुके हैं मीटिंग के लिए। लेकिन अगर आप सबसे बड़ी बात है कि अभी भी यस बैंक की बात यहाँ पे मानी नहीं जा रही है और इसलिए यस बैंक यहाँ पे कोई सख्त कदम उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो उनकी है, तो आखिर उनका ही चलना चाहिए। अब आगे क्या होगा देखना होगा हमें, लेकिन कुल मिला के यस बैंक अपना हक यहाँ पे पूरी तरह से मजबूत करते हुए जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में डिश टीवी के ऊपर कंट्रोल यस बैंक का पूरी तरह से होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है यस बैंक की तरफ से 1 साल से लेकर 3 साल की एफडी के ऊपर जो ब्याज दर है उसमें शानदार बढ़ोतरी कर दी है। यानी आप देख सकते हो कि अब जो आम जनता है उनको 6.75% का शानदार ब्याज मिल सकता है और जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको 7.50% का ब्याज मिल सकता है। और ये जो डिसीजन है इसकी वजह से आने वाले समय में इनके यहाँ पे और बड़ा इन्वेस्टमेंट आ सकता है लोगों की तरफ से एफडी के रूप में। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया, यानी लगातार यस बैंक काफ़ी अच्छे निर्णय ले रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो 5paisa.com की तरफ से देख सकते हो कि आप रुचित जैन का कहना है कि फिलहाल इस लेवल पे आपको यस बैंक के स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए और उनके हिसाब से फिलहाल जो इसमें बने हुए हैं उनको अभी बना रहना चाहिए। उनके हिसाब से 18 से लेके 18.50 के स्तर के ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये लेवल पार हो जाता है फिर आगे की तरफ यस बैंक का स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि 18 से लेकर 18.50 के सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ही इस स्टॉक में बने रहना चाहिए जो इसके पुराने इन्वेस्टर हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं उनको फिलहाल वेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि स्टॉक आप देख सकते हो कि 18 को टच नहीं कर पा रहा है और इस वजह से हो सकता है कि इसमें फिर से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, क्योंकि जो अपडेट जो बड़ी निकल कर आई उसके बाद में यहाँ पे अच्छी तेजी बनी। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक तो जेसी फ्लावर्स के साथ में इनका एआरसी का मामला पूरी तरह से पटरी पे आ चुका है। जल्दी ही 48,000 रुपीज़ का जो बैड लोन है उससे निजात पाने वाली है यस बैंक। और दूसरी तरफ एडवेंट और कार्लाइल इंटरनेशनल जो है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं यस बैंक के अंदर। वो करीब आप देख सकते हो कि 9,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में वो यस बैंक के अंदर अपनी आप देख सकते हो कि स्टेक भी लेने जा रहे हैं। और ये 2 खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर भी इस समय देखें तो बाजार का दबाव बना हुआ है, तो थोड़ा सा इस समय वेट करने की सलाह दी जा रही है रुचित जैन की तरफ से। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है और आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सही समय है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरी राय में स्टॉक अब आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।